Assalamualaikum class 3, welcome to SST subject lecture number 57 of day 12. We are going to continue our reading from the textbook page number 14. Today we are going to read about weather. Weather is the condition of the atmosphere at a given point in a time. A weather can change many times throughout the day. When you say that today it is cold or it is too hot, you are talking about weather. Okay, there are many types of weather. किसी भी मखसूस वक्त में जो किसी एरिया की फ़िज़ा होती है उसको हम मौसम कहते हैं। और सारा साल जो हमारा जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, वो दिन में भी कई बार चेंज होता रहता है। अगर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम मौसम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। काइंडली अंडरलाइन दीज वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग्स। वेदर मौसम, एटमॉस्फेयर फ़िज़ा, थ्रू आउट सारा, टाइप्स इकसाम। Here are some types of weather: rainy weather, cloudy, sunny, snowy और windy. These different weather make up seasons. ये जो मुख्तलिफ वेदर्स होते हैं ये सीजन्स बनाते हैं. Seasons are the part of a year normally divided by a particular kind of weather. Winter, spring, summer and autumn are the four seasons. Pakistan is among the few countries that has all the four seasons. Look at the picture below to see the different seasons of Pakistan. ओके जो वेदर होता है वो मिलके मुख्तलिफ सीजन्स बनाते हैं। और अमूमन जो है वो 4 सीजन्स होते हैं: विंटर सर्दी का, गर्मी का, स्प्रिंग का और ऑटम यानी कि ख़ज़ां का। आजकल पाकिस्तान में जो है वो स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। स्प्रिंग सीज़न कौन सा होता है? जिसमें हर तरफ जो है वो फूल वगैरह खिलते हैं, पत्ते, दरख्तों के नए पत्ते लगते हैं। समर जो होता है उसमें गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। उसके ऑटम जो होता है जिसमें जो पत्ते वगैरह वो गिरते हैं। और जो विंटर होता है जिसमें बहुत ठंडा मौसम होता है, बर्फ़बारी होती है, तो टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। In summers the temperature is very high, usually there is very less rain. In winter it is very cold. Spring weather is pleasant, जैसे कि आजकल है, बहुत खुशगवार मौसम है। न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो at this time. In autumn the weather is dry and trees shed their leaves and flowers. Okay, write the meanings of these words. Temperature दर्जा हरारत, usually अमूमन, less कम, pleasant खुशगवार, grow बढ़ना, shed गिरना. Climate is the average weather of a place for a long time. Geographers have divided the climate into 5 types that are क्लाइमेट, आबो हवा। जो आबो हवा होती है वो बहुत लंबे अरसे तक किसी मुल्क का या किसी एरिया का मौसम होता है और इसको जो है वो 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पोलर यानी कि जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, बहुत ठंडा इलाका होता है। ड्राई, जहाँ पे बहुत अरसे तक बारिश नहीं होती तो वो ड्रॉट की सिचुएशन हो जाती है, यानी सूख जाती है, ज़मीन बंजर हो जाती है। माइल्ड, दरमियाना, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी। एवरेज मौसम, ट्रॉपिकल गर्म इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और कंटिनेंटल एक्सट्रीम वेदर्स, यानी कि सर्दियाँ होंगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और थोड़ी सी रेनफॉल वगैरह, तो उसको कंटिनेंटल। वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट पीपल इन मैनी वेज. इट इफेक्ट्स आवर क्लॉथिंग, फूड, शेल्टर एंड थिंग्स वी डू. इट इफेक्ट्स द वे वी लिव. क्लाइमेट और मौसम जो होता है और आबो हवा होती है बहुत लंबे अरसे तक लोगों की ज़िंदगियों को भी मुतासिर करती है। हमारे क्लॉथिंग को, हमारे पहनने को, हमारे खाने को, शेल्टर को। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़ाहिर है हमारे क्लॉथिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है, हम लाइट कपड़े पहनते हैं। और इसी तरह फूड में हम ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। और सर्दी होगी तो हम गर्म चीज़ें खाते पीते हैं और इसके अलावा गर्म कपड़े पहनते हैं। और अगर प्लेजेंट मौसम होगा तो हम जो है वो बिल्कुल मॉडरेट से कपड़े पहनते हैं, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडे। तो इस तरह जो क्लाइमेट और वेदर है हमारी इन तमाम हैबिट्स को, क्लॉथिंग, फूड, शेल्टर की हैबिट्स को चेंज करता है। ओके, अलॉन्ग विद दिस you have to read and learn these words meanings of chapter number 4. Discharge, ikhraj, harmful, नुकसानदेह, course, रास्ता, igloos, बर्फ़ का घर, बर्फ़ के घर, particular, खास, मेकअप, बनावट, shed, झड़ना या गिरना, tropical, गर्म इलाके. You have to learn the meanings of these 2 chapters. And with this, okay, thank you so much.